हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूपी पुलिस री एग्ज़ाम का हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में। तो जितने भी साथी जो यूपी पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो सभी साथी लोग जल्दी जल्दी से इस सेशन से जुड़ जाइएगा। आज के प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम लोग जो देखने वाले हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, तो आप लोग इस सेशन को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 आप सभी लोग जल्दी से पढ़िएगा। कह रहा है अस्थायी भाव के प्रकारों की संख्या समानतः कितनी मानी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर आप सभी लोग को बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गौणों की संख्या कितनी होती है। तो गौणों की संख्या आप लोग को बतलाना है। तो गौणों की संख्या जो होता है ये 3 होता है, तो ये भी आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 पढ़िएगा। जहाँ अनेक वर्गों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहाँ कौन सी अलंकार होता है। तो आप लोग बतलाइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर आप लोग को बतलाना है छेकानुप्रास यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहा है ग्रहिता शब्द का विलोम है। तो ग्रहिता शब्द का अपोजिट शब्द बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा दाता। ग्रहिता का दाता हो जाता है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ग्रहिता मतलब होता है ग्रहण करने वाला या लेने वाला, किसी व्यक्ति से सामान लेने वाला। एक होता है दाता यानी किसी व्यक्ति को सामान देने वाला। तो इसे आप लोग रिलेट करके याद रखिएगा, तो आप लोग को ज़्यादा दिनों तक याद रहता है। तो आप लोग ज़्यादा रिलेट करके याद करने का प्रयास करिएगा। अगला क्वेश्चन है सार का अनेकार्थिक शब्द नहीं है। तो सार का अनेकार्थिक शब्द आप लोग को बतलाना है, इनमें से कौन सा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा। जो हानि है, हानि जो है ये सार का अनेकार्थिक शब्द नहीं है, जबकि तत्व, लाभ और निष्कर्ष जो है ये सार का अनेकार्थिक शब्द है। अगला क्वेश्चन है जिसके सिर पर चंद्रमा हो, इसके लिए हम लोग एक शब्द में क्या कहेंगे। जिसके सिर पर चंद्रमा हो इसके लिए एक शब्द में हम लोग को आंसर बतलाना है। तो उसको हम लोग कहेंगे चंद्रशेखर कहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, कर रहा है आँख चुराना का अर्थ है। तो आँख चुराना मतलब क्या हो जाएगा। तो आँख चुराना का अर्थ आप लोग को बतलाना है। तो आँख चुराना यानी छिप जाना। अगला क्वेश्चन है दिन रात एक करना का अर्थ आप लोग को बतलाना है। तो दिन रात एक कौन करता है। जो व्यक्ति जो है परिश्रमी व्यक्ति है वो एक दिन रात को एक करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों में भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो एकदम दिन रात एक किए होंगे कि इस बार हमको जो है यूपी पुलिस का वर्दी लेना है। तो इससे भी स्टूडेंट होंगे, और वैसे भी स्टूडेंट होंगे जो सोचते होंगे कि चलिए अभी एग्ज़ाम बहुत दिन है। तो वैसे भी यानी सभी प्रकार का स्टूडेंट पाए जाते हैं धरती पर। तो ये बात भी याद रखिएगा, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 49 से कर रहा है भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है। तो भरत मुनि के अनुसार आप लोग को रसों की संख्या बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11 हो जाएगा। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या जो है 11 है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने रहा, आप लोग बतलाइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पढ़िए और इसका राइट आंसर बतलाइएगा। कर है ध्रुव गोस्वामिनी नाटक के लेखक कौन है। ध्रुव गोस्वामिनी नाटक के लेखक के राइटर का नाम बतलाना है, यानी नाटक के लेखक बतलाना है कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा। जयशंकर प्रसाद द्वारा इसे लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है हिंदू को गोसाई भाषा के रूप में किस राज्य में जाना जाता है। तो आप सभी लोग बतलाइएगा। क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोग बतलाइएगा केरल में, यानी केरल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कह रहा है निम्न में से वाक्य का शुद्ध रूप है। तो आप लोग को बतलाना है। एक वाक्य लिखा गया है जो कि ए बी सी और डी में लिखा गया है, एक ही वाक्य है। आप लोग को बतलाना है इस ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में एकदम करेक्ट यानी शुद्ध वाक्य लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग को बतलाना है। तो ये हो जाएगा बेटी पराए घर का धन होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी में जो वाक्य लिखा गया है एकदम बिल्कुल सही लिखा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 53 पढ़िएगा। कर है उससे बुरे तो आप हैं, उससे बुरे तो आप हैं में कौन सा कारक है। तो ये एक वाक्य दिया गया है, इसमें आप लोग को कारक का पहचान करना है। तो इसमें जो है कारक जो है ये अपदान कारक है, यानी उससे बुरे तो आप हैं, यानी इसमें जो कारक है वो अपदान कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यह मेरा घर है।
यह मेरा घर है में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, तो आप लोग को बतलाना है किस सर्वनाम का इसमें प्रयोग किया गया है। तो क्या बतलाइएगा आप लोग, तो ये हो जाएगा संकेतवाचक जो है संकेतवाचक क्या हो जाएगा, तो सर्वनाम हो जाएगा। तो संकेतवाचक यानी कह रहा है यह मेरा घर है, यानी संकेत करके कह रहा होगा, यानी उंगली दिखा करेगा, यानी फिंगर दिखा कर कह रहा होगा, यानी संकेत वो तो जरूर कर रहा होगा कि यानी यह मेरा घर है। तो इसमें जो हो जाएगा संकेतवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो वचन आप लोग याद होगा, तो वचन की संख्या जो होता है, वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो टाइप्स ऑफ वचन बतलाना है। तो वचन जो होता है 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है कारक का एक दूसरा नाम है। तो कारक का एक दूसरा नाम यानी कारक को और किस नाम से जानते हैं, तो उसे परसर्ग के नाम से भी जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 57 पढ़िएगा। कर रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम को जाना जाता है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम को और किस नाम से जाना जाता है, तो उसे संकेतवाचक नाम से भी जाना जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्वामित्र शब्द में कौन सा समास है। विश्वामित्र जो शब्द लिखा गया है इसमें कौन सा समास है, तो आप सभी लोग बताइएगा। इसमें जो समास है ये बहुब्रीहि समास है। तो विश्वामित्र में समास जो है ये बहुब्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन नंबर 59 पढ़िएगा। कर है विराम चिन्ह का दूसरा नाम क्या है। तो विराम चिन्ह जो है इसका दूसरा नाम क्या है आप लोग को बतलाना है। तो विराम चिन्ह का दूसरा नाम जो है ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो विराम चिन्ह को हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है वाक्यों में से कौन सा मिश्रित वाक्य है। तो चलिए हम लोग वाक्य देखते हैं। वाक्य ABC में करके दिया गया है, तो मिश्रित वाक्य आप लोग को बतलाना है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर बताइएगा। तो इसमें से जो है वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा गया है ये जो है मिश्रित वाक्य है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस सेशन को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पढ़िएगा। कर रहा है घोड़ों पानी पड़ जाना, पानी पड़ जाना मुहावरे का सही अर्थ आप लोग को बतलाना है। तो घोड़ों पर पानी पड़ जाना वही बात है, तो आप लोग बतलाइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अत्यंत लज्जित होना, यानी घोड़ों पर पानी फिर जाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कर है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो हिंदी जो है किस भाषा परिवार की भाषा है, तो आप सभी लोग बतलाइएगा। तो हिंदी किस परिवार भाषा की भाषा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बतलाइएगा। द्रविड़ परिवार भाषा की भाषा है कौन, तो हिंदी। अगला क्वेश्चन नंबर 63 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 63 आप लोग के सामने कह रहा है हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो हिंदी भाषा का जन्म कैसे हुआ है, तो आप लोग को बतलाना है। तो हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है ये अपभ्रंश से हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी के अलावा कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी तो एक देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, लेकिन इसके अतिरिक्त आप लोग को बतलाना है देवनागरी लिपि में और कौन सी भाषा को लिखा जाता है। तो आप सभी लोग बतलाइएगा। मराठी और हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, तो ये बात आप लोग को याद रखना है। पहले तो आप सभी लोग जानते होंगे कि हिंदी भाषा केवल देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, लेकिन आज से एक और याद रखिएगा मराठी भाषा भी जो है ये देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 65 पढ़िएगा। कर है अंधों में काना राजा मुहावरे का अर्थ आप लोग को स्पष्ट करना है। तो अंधों में काना राजा को आप लोग को अर्थ बतलाना है, तो इस मुहावरे का अर्थ आप लोग बतलाइएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा अयोग्य लोगों के बीच कम योग्य वाला व्यक्ति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 66 पढ़िएगा। रणवीच चौकड़ी भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। उपर्युक्त में किस रस का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक आप लोग को जो है एक वाक्य दिया गया है, तो इस वाक्य में आप लोगों से क्या पूछा गया है, तो इसमें आप लोग को रस बतलाना है, तो कौन सा रस है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग को क्या बतलाना है, तो ये हो जाएगा वीर रस, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। आगे के क्वेश्चन में जो है गद्यांश दिया गया है, तो गद्यांश पहले पढ़ेंगे, उसके बाद जो है गद्यांश से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछेगा उसका राइट आंसर हम लोग बतलाएंगे। तो चलिए संगे संगे आप लोग भी गद्यांश को पढ़िएगा। तो चलिए यहाँ से गद्यांश दिया गया है, कर है साक्षरता का अर्थ है साक्षर ज्ञान होना, दूसरे शब्दों में पढ़े लिखे की क्षमता का होना ही साक्षरता है। आज की दुनिया में सामान्य ज्ञान का बहुत महत्व है, इससे युक्त व्यक्ति को ही सफलता मिल सकती है। अनपढ़ व्यक्ति ज्ञानी और जानकारी के अथवा भंडार से वंचित रह जाता है। वह कुएं के मेढक समान अपनी संकीर्ण दुनिया में ही कैद रह जाता है। वह तो अधिकारों का सही प्रयोग कर सकता है, न ही जनमानस के लिए उपलब्ध सुख सुविधाओं का लाभ उठा सकता है। आज व्यक्ति का साक्षर होना अनिवार्य हो गया है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को पढ़ना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं और क्या क्या लिखा गया है इस गद्यांश में। कह रहा है निरक्षरता एक दुर्गुण बन गया है, इसीलिए आजकल हर कोई पढ़ना लिखना चाहता है। सरकार तथा समाज की ओर से देश के हर नागरिक को साक्षर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए सभी स्थानों पर स्कूल खोले गए हैं। हर बालक को साक्षर बनाने के लिए अभियान चलाए गए हैं। इस नेक कार्य में जनता की भागीदारी, तो जनता की भागीदारी उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। तो जनता की भागीदारी आवश्यक है। 21वीं सदी में सभी भारत का हर नागरिक साक्षर हो जाए तो यह हमारी महान उपलब्धि होगी। तो हम लोग यहाँ तक गद्यांश से रिलेटेड जितना भी पॉइंट लिखा गया था सभी पढ़ लिए हैं। तो अब हम लोग जो है गद्यांश से क्वेश्चन बनने वाला है, इस गद्यांश से जो कोई भी क्वेश्चन बनेगा उसका हम लोग आंसर बतलाएंगे। तो चलिए हम लोग गद्यांश का क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा इस गद्यांश का पहला क्वेश्चन है साक्षरता का क्या अर्थ है। तो साक्षरता का अर्थ आप लोग को यहाँ पर बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को क्या बतलाना है, तो ये हो जाएगा अक्षर ज्ञान होना। अक्षर ज्ञान होना यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अनपढ़ व्यक्ति किसके समान है। तो अनपढ़ व्यक्ति जो है ये कुएं में मेढक के समान है। अगला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश में हमें क्या संदेह देता है। तो हमें क्या संदेश देता है, ये गद्यांश को पढ़ने के बाद हमें क्या इससे सीख मिलता है, तो आप लोग को बतलाना है। इसमें जो है साक्षर बनने का सीख मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की महान उपलब्धियाँ होगी। तो भारत की महान उपलब्धियाँ कब होगी, तो ये आप लोग जो गद्यांश के निचले स्लाइड पढ़े हैं तो आप लोग को समझ में आया होगा। तो भारत की महान उपलब्धियाँ होगी जब हर नागरिक के साक्षर होने पर। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। तो गद्यांश से रिलेटेड सभी सवाल खत्म होता है। तो अब हम लोग जो है अगले सवाल की ओर हम लोग मूव करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे के सवाल को देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। तो थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं, तब आप लोग बतलाइएगा। कह रहा है पर्यायवाची शब्द को कहते हैं। तो पर्यायवाची शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, यानी पर्यायवाची को और किस नाम से जानते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं पर्यायवाची को हम जो है और एक नाम से जानते हैं, उसे एकार्थ शब्द या अनेकार्थ शब्द के नाम से भी जानते हैं। यानी आप लोगों से पूछा जाता है इसका अनेकार्थ शब्द आप लोग बतलाइए, तो वही हो जाएगा, यानी पर्यायवाची बतलाइए या अनेकार्थ शब्द बतलाइए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 72 पढ़िएगा। निम्न में से हरकत शब्द का अनेकार्थिक चुनिए। तो हरकत का अनेकार्थिक बतलाना है। तो हरकत का अनेकार्थिक बतलाइएगा क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गति चेष्टा। गति चेष्टा यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खुशबू में कौन सा उपसर्ग है। तो खुशबू जो शब्द लिखा गया है इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग का पहचान करना है। तो आप सभी लोग बतलाइएगा खुश जो है इसमें उपसर्ग है। खुशबू में खुश जो है ये उपसर्ग है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 74 आप लोग के सामने है। कर है द्वंद्व समास के कितने भेद हैं। तो द्वंद्व समास जो है इसके कितने भेद होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग क्या बतलाइएगा। तो द्वंद्व समास के कितने भेद हैं। तो क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा 3। अगला क्वेश्चन जिसका निवारण नहीं किया जा सके उसके लिए एक शब्द में हम लोग क्या कहेंगे। तो जिसका निवारण न किया जा सके उससे हम लोग क्या कहेंगे। तो सभी लोग बतलाइएगा, उससे हम लोग कहेंगे अनिवार्य। अनिवार्य यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 76 पढ़िएगा। कर है संज्ञा किस प्रकार का शब्द है। तो संज्ञा जो है किस प्रकार का शब्द है। तो आप सभी लोग बतलाइएगा संज्ञा किस प्रकार का शब्द है। तो संज्ञा जो है ये एक विकारी शब्द है। तो संज्ञा कैसा शब्द है, तो संज्ञा एक विकारी शब्द है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। और अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किए हैं, जितने स्टूडेंट अभी तक आप लोग देखिए लाइक किए हैं कि नहीं किए हैं, और लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक जल्दी से कर दीजिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। कर है वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, तो वर्तमान में जो हिंदी है इसका प्रचलित रूप कौन सा है, तो सभी लोग बतलाइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा, आप लोग क्या बतलाइएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है आप सभी लोग को बतलाना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसकी कौन ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग ऑप्शन नंबर डी में आप लोग एक बात को ऐड कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी में एक लिख लीजिएगा, नॉन ऑफ दीज लिख लीजिएगा यहाँ पर, यानी इनमें से कोई नहीं, आप लोग उसी को टिक लगाइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 78 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को आप लोग को पहचानना है, यानी परिणति जो है किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा, यानी परिणति का लिखने का शुद्ध मीनिंग कौन सा है, इसमें आप लोग को बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा परिणति जो लिखा गया है ऑप्शन नंबर ए में, प हर्षई री अण हर्षई ती, तो ये जो है परिणति जो है एकदम करेक्ट लिखा गया है, यानी शुद्ध वर्तनी यही है। अगला क्वेश्चन नंबर 79 पढ़िएगा। कर है जिस छंद को कवि अपनी इच्छा अनुसार घटा बढ़ा कर रचना करता है उसे कहते हैं, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, तो उससे हम लोग कहते हैं केंचुआ छंद, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि आज के प्रैक्टिस सेट का, हिंदी के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। कर है पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है, तो इसमें आप लोग को अलंकार बतलाना है। तो इसमें जो अलंकार है इसमें उपमा अलंकार है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन था, तो हम लोग सभी क्वेश्चन को देख लिए हैं, और इस प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आप लोग के मन में डाउट रहता है तो आप लोग जो है बेहिचक हमसे ज़रूर पूछिएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं तो वहाँ पर भी पूछ सकते हैं, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी आप लोग पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आज का सेशन जो है आप लोग को अच्छा लगा होगा, और सेशन अच्छा लगता है तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चलते चलते इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।